जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है ग्रुप डी की एक और नई क्लास में। दोस्तों, जिन भी स्टूडेंट का पेपर 8 जनवरी, 9 जनवरी या फरवरी में पेपर है, उनके लिए आज हमारा यह संभावित पेपर नंबर 22 बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, आज का जो कंटेंट है वो आपकी जो अभी शिफ्टें हुई हैं उन्हीं के आधार पर तैयार किया गया कि उन शिफ्टों में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए। दोस्तों, ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना और सारे के सारे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। दोस्तों, ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और ये वो क्वेश्चन है जो लगातार शिफ्टों में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो पूरा कंटेंट आप लोगों के लिए एक्सपेक्टेड पेपर मैंने तैयार किया है, वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना है। ठीक है, 130 मीटर और 110 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां समांतर पथों पर विपरीत दिशाओं में एक दूसरे को 97 और 65 किलोमीटर की चालों से चल रही हैं। ठीक है, एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी? शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। समय समय कैसे निकालते हो? टाइम कैसे निकालते हो? डिस्टेंस अपॉन दूरी बट्टे डिस्टेंस, यानी दूरी बट्टे चाल, यानी कि यहां पे आप डिस्टेंस को आप दूरी भी कह सकते हो ना, दूरी हिंदी में कहेंगे। ठीक है, और स्पीड को चाल कहेंगे दोस्तों। ठीक है, हाँ, तो दोस्तों आपके पास दूरी कितनी है? दोस्तों, आप सबसे पहले ये देखो कि विपरीत दिशा आ रही है। विपरीत दिशा के अंदर दोस्तों दोनों ट्रेन की लंबाई भी काउंट होगी और दोनों ट्रेन के चाल भी काउंट होगी। तो लंबाई काउंट कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, तो 130 की एरी और 110 की एरी, तो 100 और 100 200 240, तो दूरी पता चल गई 240 है मेरे भाई। कितनी है? 240। अब चाल पता करनी है, एक की 97 है और दूसरे की 65 है, तो प्लस कर लो, 7 और 5 12, 12 की 2 कैरी 1 हाथ में, 9 6 15 16, 162 हो चुकी है। अब ये दोस्तों किलोमीटर में इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, तो 18 90, ठीक है, 5 ही टेबल से कितनी बार जाएगा? 5 चौके 20 और 4 5 40, तो 48/9 निकल कर आया। 48/9, 48/9 का मतलब यानी कि 9 पंचे 45, यानी 5 पॉइंट के समथिंग आएगा। एक ही ऑप्शन दे रहा है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आई होप गाइस कि आपने पहला क्वेश्चन बना लिया होगा। अगला क्वेश्चन मेरे भाई, जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो तुरंत कमेंट बॉक्स में पूछ लेना है। ठीक है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2025 की थीम क्या है? विज्ञान और भविष्य, सतत विकास के लिए विज्ञान, महिला सशक्तिकरण और विज्ञान, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नवाचार। बताइए, सभी स्टूडेंट बताएंगे भाई। जिनका भी अपकमिंग डेट्स में है वो आप कमेंट कर सकते हैं कि आपका एग्जाम किन डेट्स में, किन शिफ्ट में है और अभी तक एडमिट कार्ड जारी हुआ या नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। हमारे शरीर में अनुवांशिकता की इकाई को क्या कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। डीएनए, जीन, केंद्रक या गुणसूत्र? तो आप कहोगे जीन कहते हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सा कोशिकांग श्वसन श्रृंखला का उपयोग कर पादप कोशिकाओं में ऊर्जा उत्पाद करता है? बताइए, केंद्रक, हरित लवक, राइबोसोम या माइटोकॉन्ड्रिया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब, बताएंगे? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, यूकैरियोटिक कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली किससे निर्मित होती है? बताइए, फास्फोलिपिड से, लिपोप्रोटीन से, फोस्फोप्रोटीन से या फोस्फोलिपोप्रोटीन से? तो आप लोगों का जवाब आएगा फास्फोप्रोटीन से, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन विश्व कानून कांग्रेस सम्मान पाने वाले पहले भारतीय वकील बन गए हैं? संजीव खन्ना, सर्वेश कुमार, प्रदीप रावत या भुवन रिपू? तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भुवन रिपू। अगला क्वेश्चन, ऑक्सीजन के परमाणु में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बताइए, 8 6 7 या 9? भाई वीडियो को लाइक वगैरह कर लेना जिसने भी नहीं लाइक किया है, और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एक बार जल्दी से। इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, 8। अगला प्रश्न, ल्यूकोप्लास्ट का रंग कैसा होता है? पीला, नीला, लाल या रंगहीन? तो ये जो ल्यूकोप्लास्ट होता है दोस्तों, इसका जो रंग होता है मेरे भाई रंगहीन होता है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखेंगे, फ्लोएम का वो मुख्य घटक कौन सा है जो भोजन का परिवहन करता है? बताइए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रेकियाट्स, वहिकाएं, जाइलम फाइबर या चालनी नलिकाएं? क्या आंसर होगा दोस्तों? कमेंट करके बताएं। तो इसका सही जवाब आएगा चालनी नलिकाएं। और मुझे लास्ट में जरूर ये बताना कि आपने कितना स्कोर किया इस क्लास से। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10, हाल में ही किसने सीईओ ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? समीर कनोडिया ने, शांतनु नारायण ने, अरविंद कृष्णा ने या इनमें से कोई नहीं? तो आप सभी का जवाब आ जाएगा समीर कनोडिया, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज पुस्तक के लेखक कौन है? अनुराग ठाकुर, नमिता गोखले, हरविंद्र बवेजा या अरुंधति रॉय? देखो, हरविंद्र बवेजा की एक पुस्तक है दे विल यू शूट मैडम, दे विल यू शूट मैडम, ये एक पूछी भी गई है, दे विल यू शूट मैडम, ये आप ध्यान में रख सकते हैं। इनकी एक पुस्तक है शूट मैडम। ठीक है, तो ये पुस्तक आप ध्यान रख सकते हैं। अरुंधति रॉय की दोस्तों पुस्तक पूछी जाती कौन सी? गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग,
द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, ये बहुत पूछी जाती है, ऑफ स्मॉल थिंग, ये पुस्तक पूछी जाती है, स्मॉल थिंग दोस्तों, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, ठीक है। और एक और पुस्तक है इन्हीं की दोस्तों, कौन सी, वो एक और पुस्तक है ना, मदर मेरी कम्स टू मी। फिलहाल इसका आंसर क्या होगा बताइए, इसका आंसर आएगा नमिता गोखले, ऑप्शन नंबर बी आप टिक कर रहे हो, सही टिक कर रहे हो। अगला क्वेश्चन, यदि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई कोई धनराशि 10 सालों में स्वयं की दुगनी हो जाती है तो समान ब्याज दर पर समान धनराशि पर कितने वर्ष में ये अपने आप की 16 गुनी हो जाएगी। शानदार मेरे भाई क्वेश्चन है, बताएंगे इसका क्या सही आंसर होने वाला है, बताइए। देखो दोस्तों, आपको ध्यान में रखना 10 सालों में, भाई 10 सालों में ये धनराशि अपने आप की 2 गुना हो रही है मेरे भाई। कितने गुना हो रही है? 2 गुना हो रही है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब ये क्वेश्चन कह रहा है इसको 16 गुनी होने में कितना समय लगेगा। देखो 16 को आप 2 की पावर 5, 2 की पावर 4 लिख सकते हो, 2 की पावर 4 लिख सकते हो 16 को। भाई 2 की पावर 4 का मतलब क्या होगा? 16 होगा, है ना, ये आप लिख सकते हो। अब आपको करना है क्या? कुछ नहीं करना, बस इस पावर को इससे गुणा कर लेना है, 10 चौक 40, तो यहाँ पर 40 साल लग जाएंगे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13 बताएंगे, किसी पौधे में बीज बनने के बाद कौन सी प्रक्रिया होती है? प्रगण, निषेचन, बीज परिक्षेपण या बीज का अंकुरण। बताइए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मेरे भाई किसी भी पौधे में जब बीज बन जाता है तो उसके बाद जो प्रक्रिया होती है वो होती है बीज का अंकुरण, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखने जा रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 14 बताएंगे। फिलहाल, उस पदार्थ को क्या कहा जाता है जिसका जैविक अपघटन हो जाता है? कृत्रिम पदार्थ, जैव रसायन, अजैविक पदार्थ या जैव अपघटनीय। तो इसका आंसर आएगा जैव अपघटनीय, ऑप्शन नंबर डी को लॉक करने वाले सही हैं। अगला प्रश्न, यदि कोई परागण बीजांड में प्रवेश करता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट, बताइए। शानदार क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन हो जाएगा निषेचन, दूसरा अंकुरण, तीसरा प्रगाढ़, चौथा पराग नलिका का निर्माण। तो आंसर आएगा दोस्तों यहाँ पे निषेचन आएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, सारे महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, एक भी पार्ट मिस मत करना, इस क्लास का एक भी क्वेश्चन मिस मत करना, ठीक है। देखो सॉल्व करते हैं इसको। 8 आएगा और 8 में से आप 10 को घटाओगे तो ये पूरी वैल्यू आपको माइनस का 2 देगी। क्या देगी? माइनस का 2। माइनस का जो जब 8 से टकराएगा तो माइनस का 16 देगा। क्या देगा? माइनस का 16। और 7 दे रखा और माइनस 16, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो आएगा 23 दोस्तों। क्या आएगा दोस्तों? माइनस का 23, ठीक है। और यहाँ पर क्या आएगा? जैसे मल्टीप्लाई से टकराएगा ये माइनस के 3 से, तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों? मल्टीप्लाई हट जाएगा तो कितना आएगा? 23 या 69, 69 आएगा। और 69 में से आपको 4 माइनस करना है, तो आप कह सकते हो ऑप्शन नंबर डी को। कोई दिक्कत तो नहीं है, डाउट तो नहीं है कहीं पर भी? अगला प्रश्न देखेंगे स्क्रीन पर। चलिए अगला प्रश्न आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 17 बताइए। भारत ने ट्यूरिन में आयोजित विशेष ओलंपिक शीतकालीन खेलों 2025 में कुल कितने पदक जीते? शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। 33, 10, 25 या 20? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन करंट अफेयर में पूछा रखा है भाई, करंट अफेयर ने तो रोला मचा रखा है, ग्रुप डी एग्जाम है दोस्तों, ठीक है भाई। इस बार रेलवे का दोस्तों अभी जो आरपीएफ का हुआ था उसमें भी करंट अफेयर ने अच्छा खासा पूछा गया। एनटीपीसी सीबीटी 1, सीबीटी 2 तो हुई नहीं अंडर ग्रेजुएट का, लेकिन सीबीटी 1 में पूछे थे करंट अफेयर के क्वेश्चन अच्छे खासे। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है दोस्तों। इससे पहले मैंने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की क्लास अपलोड कर दी, जिस भी स्टूडेंट ने फॉर्म भरा है और अभी उसका एग्जाम होना बाकी है, तो आज स्पेशल क्लास अपलोड की है जिसमें मैंने 100 महत्वपूर्ण एक्सपेक्टेड क्वेश्चन तैयार किए आज की क्लास में। भाई जिसने भी आज वो दिल्ली पुलिस की क्लास देख ली ना भाई, उसको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है एग्जाम में, बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे एक ही क्लास से। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया? बताइए। मणिपुर, पंजाब, नागालैंड या राजस्थान? सभी स्टूडेंट बताएंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई मणिपुर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आने जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 बताएंगे। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में भारत के कुल कितने पदक जीते हैं? भारत ने कुल कितने पदक जीते? महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। तो महत्वपूर्ण तरीके से इसका हम ट्रीटमेंट करेंगे, आप टिक करेंगे डी, ऑप्शन नंबर टी 10। अब 10 में से दोस्तों आप ध्यान रखोगे, यहीं पर दोस्तों आप ध्यान रखोगे दोस्तों, 2 स्वर्ण पदक जीते, 2 गोल्ड मेडल जीते ना, 2 स्वर्ण पदक जीते, 2 स्वर्ण पदक जीते। और इसमें से दोस्तों 5 कांस्य पदक जीते, 5 कांस्य पदक जीते हैं दोस्तों, ठीक है। और 5 जीते हैं रजत पदक। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, 5 जीते हैं रजत पदक, ठीक है दोस्तों। हाँ, यहां से आपको ध्यान में रखना है, ये रजत पदक है, 5 जीते हैं रजत पदक। अगला प्रश्न आने जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 बताइएगा। फिलहाल दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? यह आपके सामने एक श्रृंखला दे रखी है दोस्तों। रीजनिंग में इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इस पेपर को अटेंड करने से आपको यह बेनिफिट मिलेगा कि आपको एग्जाम में पेपर कैसा देखने को मिल रहा है और लेवल कैसा आ रहा है।
ठीक है, देखो पेपर का लेवल आता है लेकिन हम उससे एक्स्ट्रा एक लेवल लेकर रखें ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत ना हो, है ना, बताएंगे आप लोग, इसीलिए डेली क्लास अटेंड करो। देखो मैं टाइमिंग बता देता हूं, जो भी नए विजिट कर रहे हैं, शाम को 7 बजे इवनिंग में दोस्तों आपके लिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की क्लास आती है, ठीक है, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड। उसके 1 घंटे बाद 8 बजे दोस्तों ग्रुप डी की क्लास आती है दोस्तों, ठीक है। टाइमिंग समझ में आ गया, डेली अटेंड करनी क्लासेस को। देखो 19 से 27 हो रहा है, यहाँ पे +8 दिख रहा है, बिल्कुल ग्रुप +8 दिख रहा है। 27 से 35 हो रहा है, यहाँ पर भी ग्रुप +8 ही दिख रहा है। 35 से 43 हो रहा है, 5 और 3 8 +8 ही दिख रहा है। अगला नंबर 8 होगा तो 51 आएगा, बिल्कुल 51 आएगा। तो 51 वाले ऑप्शन कौन कौन से हैं, 2 ऑप्शन बचे हुए हैं यहाँ पर तो, ठीक है। अब आप एच वाले को देखो, HIJK अब आएगा L, तो L किस में आ रहा है, ये वाला आ रहा है L51। एक ही ऑप्शन था, इजी तरीके से हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही ऑप्शन से उड़ाया जाता है भाई। रीजनिंग को सॉल्व करने में अगर समय बिताओगे तो आपका कॉम्पिटिटर जब तक 2-3 क्वेश्चन कर देगा भाई, ध्यान रखना। रीजनिंग को ट्रिक से उड़ाया जाता है, ऑप्शन वाइज कैंसिल किया जाता है, ठीक है। 2025 में UEFA नेशंस लीग का खिताब किसने जीता, बताइए। रूस, फ्रांस, जापान या पुर्तगाल, बताएंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो इसका जो खिताब जीता मेरे भाई, पुर्तगाल ने जीता। ऑप्शन नंबर डी, जितना भी मेरे भाई टिक कर रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। रक्त के थक्के जमने और हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए कौन सा विटामिन महत्वपूर्ण है, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन के, बताएंगे आप लोग। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, देखो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। इसका आंसर क्या आएगा, रक्त का थक्का कौन सा जमाता है दोस्तों, बताइए। सभी स्टूडेंट्स को बताना है, बताइए दोस्तों। 2-3 बार करवा चुका हूं ये क्वेश्चन, देखो 2-3 बार करवाने के बावजूद भी आप नहीं कर पाओगे तो फिर तो दिक्कत होगी। मैं आपको होमवर्क क्वेश्चन दूंगा, आपके कमेंट का वेट करूंगा। देखो जो क्वेश्चन मैं लगातार बहुत बार करवा चुका हूं दोस्तों, उसको ही मैं ज्यादातर होमवर्क में देता हूं, ठीक है। तो प्लीज मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा। क्वेश्चन नंबर डालकर बताना कि इस क्वेश्चन का आंसर ये है दोस्तों, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार करवा चुका हूं मैं आपको, इसीलिए मैंने आपको होमवर्क में दिया है। अब ये देखिए, आहार में पादप आधारित स्रोत से आयरन के अवशोषण के लिए कौन सा विटामिन महत्वपूर्ण है, बताइए दोस्तों। विटामिन सी, तो विटामिन सी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहां से आप ध्यान रखेंगे। इसका केमिकल नेम पहले पूछा जाता है, इसका केमिकल नेम पहले नोट करो, एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड यहां पर नोट कर लेंगे एक बार, एस्कॉर्बिक एसिड नोट करेंगे, एस्कॉर्बिक एसिड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। और यहीं से देखो एक क्वेश्चन, इससे दोस्तों होने वाली बीमारी पूछी जाती है एग्जाम में, आपके विटामिन वाले क्वेश्चन भी आ रहे हैं। इससे होने वाली बीमारी है स्कर्वी दोस्तों, जो मसूड़े में खून वगैरह आ जाता है, ब्लीडिंग हो जाती है, वो स्कर्वी, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, इससे होने वाली बीमारी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, अवशोषण के लिए कौन सा विटामिन आधारित है दोस्तों, तो बताइए दोस्तों यहाँ पे कौन सा विटामिन है दोस्तों इंपोर्टेंट, विटामिन सी है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 24 बताइएगा। फिलहाल देखो ये संख्या दे रखी, इसने कहा है कि आप प्रत्येक सम अंक में 1 जोड़ लो और प्रत्येक विषम अंक में 2 घटा लो। चलो कर देते हैं। फिर जो बनेगी संख्या उसमें कौन सा नंबर अधिक बार दोहराया जा रहा है, ज्यादा जितनी बार रिपीट हो रहा है उतना आपको टिक करना है। पहले तो डिजिट ऐसे लिखेंगे 5 2 3 7 6 4 एंड 8, ठीक है। अब इसमें दोस्तों आपको क्या करना है, पहले सम अंक में 1 जोड़ लो। तो सम अंक कहां पर दिख रहा है, यहां पर 1 जोड़ लो, और कहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है और यहां दिख रहा है, और एक और ये दिख रहा है, 1 जोड़ लिया। और विषम अंक में दोस्तों क्या करना है, यहाँ पे, हाँ विषम अंक में आपको क्या करना है, 2 घटाना है। तो 2 यहां पर घटा लो, 2 यहां पर भी घटा लो, 2 यहां पर भी घटा लो, 2, बस इतना ही है। तो देखो 9 यहाँ आ जाएगा, 5 यहाँ आ जाएगा, 7 यहाँ आ जाएगा, 5 यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा, 3 यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा, ठीक है, 3 आएगा यहाँ पर, ठीक है। 5 और 2 घटे। अब आप ध्यान से देखेंगे 3 और 3 2 बार रिपीट हुआ है, 5 और 5 2 ही बार रिपीट हुआ है, तो हर एक नंबर 2 ही बार रिपीट हो रहा है यहाँ पर। इन दोनों में देखेंगे तो 2 से ज्यादा कोई नंबर रिपीट ही नहीं हो रहा है, यही तो आपको बताना है। राम अपनी कक्षा में ऊपर से 11वें स्थान पर है और नीचे से 29वें स्थान पर है। कक्षा में कुल विद्यार्थी कितने, ये पूछा गया आपसे। 39 37 35 40। देखो आपको मैंने बताया दोस्तों, जब भी आपको टोटल निकालने के लिए कहता है, कुल विद्यार्थी निकालने का, हमेशा दोस्तों आपको क्या करना है, जब भी टॉप प्लस बॉटम -1 करना है। आप करते हो ना दोस्तों, लेफ्ट प्लस राइट -1, यानी दाएं प्लस बाएं -1 करके ही तो कुल विद्यार्थी निकालते हो। उसी तरह से ये कंसेप्ट है, ठीक है। तो आपको करना है, देखो 9 में से 1 जोड़ना है, 9 और 1 10, 10 में से घटाओगे तो 9 आएगा। एक ही ऑप्शन दे रखा है, इकाई अंक से गेम खेला हमने, इकाई अंक से खेल खेलना है। एक बार देखते हो दोस्तों, 29 प्लस 11, 29 प्लस 11 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 30 40, ठीक है। और 40 में से जैसे ही आप 1 घटाओगे तो आप देख पा रहे होंगे, देखो आप मैथ के स्टूडेंट है, इकाई अंक से गेम खेलना जानते हैं ना, इकाई अंक से खेलेंगे तो जल्दी हो जाएगा काम। FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते, बताएंगे सभी विद्यार्थी। 15 12 20 या 18। तो हमारे भारत ने कुल 12 पदक जीते दोस्तों। कितने, 12 पदक जीते हैं। एक क्वेश्चन मैंने गलत तो नहीं करवा दिया कहीं यहाँ पे, रुको यार, मैंने एक क्वेश्चन गलत तो नहीं करवा दिया आप लोगों को,
एक मिनट, वो कौन सा क्वेश्चन था हमारा? रुको यार, ये मैंने क्वेश्चन गलत करवा दिया है मुझे लग रहा है। हाँ, ये क्वेश्चन मैंने गलत कर दिया, मैंने उसका बता दिया इसमें, माफ़ी चाहूँगा दोस्तों इसके लिए। इसको आप लोग करेक्शन करेंगे, इसको आप लोग करेक्शन करेंगे, यहाँ मैंने गलत बता दिया है, इसको आप लोग करेक्शन कर लेंगे। ये जो जो ये वाला डाटा है ना, उसका है दोस्तों, मैंने इसमें गलत बताया, माफ़ी चाहूँगा। यहाँ पर दोस्तों एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने, यहाँ पर टिक कर लेंगे, एक मिनट। हाँ, यहाँ पर एक इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, इसका टिक करेंगे। माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, मैंने वहाँ गलत बता दिया है, यहाँ पर ये इसका सही है। हाँ, इसमें होगा दोस्तों, इसमें होगा वो सारा डाटा जो भी मैंने आपको बताया। तो 12 पदक में सबसे पहले 2 पदक जीते स्वर्ण पदक, क्या जीते? 2 पदक स्वर्ण पदक जीते। माफ़ी चाहूँगा दोस्तों इसके लिए मैं आपसे, ठीक है। 5 पदक जीते रजत, ठीक है, और 5 पदक जीते दोस्तों कांस्य, ठीक है। तो ये चीज़ आपको डाटा यहाँ पर नोट करना था, माफ़ी चाहूँगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रोपेन में सहसंयोजक बंधों की कुल संख्या होती है 3, 5, 12 या 10? बताएंगे आप लोग, प्रोपेन में सहसंयोजक बंधों की कुल संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पर 10 होती है। कितनी होती है? 10 होती है दोस्तों, ठीक है। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर आप टिक लिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28 बताइएगा। फिलहाल शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है धवन सोडा का उपयोग इनमें से किस यौगिक के निर्माण में किया जाता है? बोरेक्स, नीला थोथा, ब्लीचिंग पाउडर या इनमें से कोई नहीं? तो आप सभी का जवाब आएगा ऑप्शन नंबर ए, बोरेक्स। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर, ये बताइए, शानदार क्वेश्चन है दोस्तों ये वाला, ठीक है। एक वस्तु की कीमत 25% में वृद्धि होती है, बाद में 20% की कमी होती है, तो 10% अगर उसको बाद में 10% बढ़ा दिया जाए तो कीमत में पड़ेगा। देखो आप इसको फ्रैक्शन वैल्यू से कर लेते हैं, ठीक है। आप थोड़ा फास्ट कर लेते हैं इसको। 1/4 ये 1/10 होती है और ये 1/5 होती है, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले बढ़ाने की बात हो रही है 4 से 5, 4 से वैल्यू 5 हो चुकी है। फिर उसके बाद 20% घटाने की बात हो रही है, यानी कि 5 से वैल्यू 1 कम हो रही है, 5 से वैल्यू 1 कम हो रही है। फिर उसके बाद वापस बढ़ाने की 10 से वैल्यू 11 हो रही है, ठीक है। 4 से 4 गया, 5 से 5 गया, 1/10। और 1/10 की फ्रैक्शन वैल्यू तो आप सभी जानते ही होंगे, 100 कितनी 10% होती है भाई। 1/10 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? यहाँ पर आप करके देख लो, 100 से भाग मल्टीप्लाई करके, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। ये बताइए, जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 के अनुसार भारत की रैंक क्या है? शानदार क्वेश्चन है, बताइएगा। शानदार क्वेश्चन है, देखो सभी स्टूडेंट को कमेंट बॉक्स में बताना है। बताइए, जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है? बताइए। तो जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी को टिक करें उनका तो जवाब गलत है, सी को टिक करें उनका भी जवाब गलत है। तो इसमें भारत की 6ठी रैंक के ध्यान रखना दोस्तों, गलती मत कर लेना, ठीक है। अगला प्रश्न, वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? बताइए, सभी स्टूडेंट को बताना है। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? बताइए। तो जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे ऑप्शन ए टिक करें, यहाँ पर भी बिल्कुल सही जवाब है, 115वें स्थान पर है, ठीक है। चलिए देखो, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में, पूछे जा रहे हैं आपको दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर। अगर आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर प्लस कितना हो रहा है? 1 हो रहा है, यहाँ पर +2 हो रहा है, यहाँ पर +4 हो रहा है, यहाँ पर 6 2 8 +8 हो रहा है। तो आप देख पा रहे हो, 2 दूनी 4, 2 6, 2 चौक 8, अगला नंबर 2 पंचे 10 होगा, यानी 56। नहीं, 56 तो नहीं आ रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे 2 गुना हो रहा है दोस्तों, 2 गुना प्लस हो रहा है। ऑप्शन नंबर ये आएगा, 12 आ जाएगा, है ना, 16 आएगा ना। हाँ, देखो यहाँ पर देखोगे, इसका ये 2 गुना हो गया, ये इसका भी 2 गुना हो गया, ये इसका भी 2 गुना हो गया। तो 8 का 2 गुना कितना होता है दोस्तों? 16 होगा। और 16 जैसे ही प्लस करोगे, एकाएक 6 और 6 12, यानी एकाएक 2 एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर इसमें। आप इनको दोस्तों जैसे ही प्लस करोगे ना, तो यही आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए ये बताइए, अक्रिय गैस आवर्त सारणी के किस ब्लॉक में होती हैं? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक या एफ ब्लॉक? तो ये पी ब्लॉक में होती है मेरे भाई, पी ब्लॉक में होती, ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, एंटीजन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? बैटिंग ने, फिनले ने, रॉबर्ट हुक ने या लैंड स्टीनर ने? सभी स्टूडेंट बताएंगे इसका जवाब क्या होगा। इसका आंसर होगा लैंड स्टीनर ने दोस्तों, ठीक है। अगर आप लोगों को भी अपना सपना पूरा करना है दोस्तों, तो क्लासें डेली अटेंड करनी पड़ेंगी दोस्तों, क्योंकि सपने पूरे पढ़ के ही हुआ जा सकता है दोस्तों, ठीक है। और मेहनत करके ही दोस्तों सपना पूरा करेंगे आप लोग, ठीक है। डेली अटेंड करना है क्लास को। चलिए बताइए, ये प्रश्न शानदार आ चुका आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय खो खो महासंघ का अध्यक्ष किसे चुना गया? इंपोर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न है। संजय सिंह, संजीव मेहता, सुधांशु मित्तल या इनमें से कोई नहीं? तो आप सभी का जवाब आ जाएगा सुधांशु मित्तल, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 36, निर्मला सीतारमण ने किस थीम के साथ केंद्रीय बजट 2025-26 पेश किया था? बताइए। तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, आपका आंसर आएगा सबका विकास। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 37, बताइएगा, केंद्रीय बजट 2025-26 के लिए अनुमानित राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत है? 4.4%, 5.4%, 3.5% या 5.5%?
तो इसका आंसर आएगा 4.4%। अगला प्रश्न 4.4% ही है ना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये प्रश्न बताइए, शानदार सा है। क्वेश्चन नंबर 38 है दोस्तों, बताइए इसका आंसर। क्वेश्चन 38 का आंसर बताएंगे। केंद्रीय बजट 2025-26 में बीमा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा 74% से बढ़कर कितने प्रतिशत कर दी गई है? 75, 25, 50% या 100%? तो सही जवाब आ जाएगा दोस्तों 74 से बढ़ के 100% की गई है। ये आपको ध्यान में रख लेना इस प्रश्न में। प्रश्न नंबर 39, केंद्रीय बजट 2025-26 में पीएम किसान निधि योजना के लिए कितनी राशि का आवंटन किया गया? 63,500 करोड़ रुपए, 41,500 करोड़ रुपए, 55,500 करोड़ रुपए या 28,800 मतलब 25,800 करोड़ रुपए? तो आप सभी का जवाब आ जाएगा गुरु, ऑप्शन नंबर ए को टिक करो, 63,500 करोड़ रुपए। प्लस प्रश्न नंबर 40 क्लास का अंतिम है। केंद्रीय बजट 2025-26 में सूक्ष्म उद्योगों के लिए कितने क्रेडिट कार्ड जारी करने की घोषणा की है? सभी स्टूडेंट बताएंगे। 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख या 20 लाख? तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे 10 लाख क्रेडिट कार्ड जारी करने की घोषणा की है दोस्तों, ठीक है। तो फिलहाल आज मैं आपको यहीं पे क्लास वाइंड अप करता हूँ। कैसा आप लोगों का रिवीजन प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं। ये भी बताएं कि इन 40 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्न कर पाए हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था स्कोर बताना अपना जरूर ईमानदारी से, ठीक है भाई। जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार विजिट करें, आप सभी से अनुरोध है चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लेंगे ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर लो, ज़्यादा ज़्यादा स्टूडेंट तक इस वीडियो को शेयर करो जिनके भी 8 और 9 जनवरी को एग्जाम है दोस्तों, ठीक है, या फरवरी में एग्जाम है। और मेरे भाई इसकी जो पीडीएफ मिलेगी वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल को जिसने ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन कर लो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, ठीक है दोस्तों। और एक और बात कहने जा रहा हूं दोस्तों, जिसने भी दोस्तों दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की क्लास वो नहीं देखी 7 बजे वाली, जरूर देखो दोस्तों। उसमें मैंने टॉप एक्सपेक्टेड 100 क्वेश्चन करवाए जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो मिलते हैं एक और संभावित पेपर के साथ, तब तक स्टूडेंट जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद दोस्तों।